प्राक् चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये कहा गया है विद्यार्थी के बारे में कि जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तभी वो सच्चे विद्यार्थी हो पाएंगे। तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी अगर होंगे तो उनमें ये 5 लक्षण होने ही चाहिए, अदरवाइज वो अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। तो ये 5 लक्षण क्या क्या हैं? काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरह चेष्टा करना। जिस तरह से कौवा अपना भोजन को पाने के लिए बार बार कोशिश करता ही रहता है। मान लीजिए अगर आप एक रोटी लेकर उसके सामने आ गए तो फिर वो कौवा आपके पास लड़ेगा जब तक उसको रोटी नहीं मिल जाता, और फिर छीना झपटी करने लगेगा। तो इस तरह से आपको भी चेष्टा करनी चाहिए। आपको कभी भी कोशिश करने से मुकरना नहीं चाहिए, यानी कि हार नहीं मानना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि कौवे की तरह चेष्टा करना चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुले की तरह ध्यान। तो जिस तरह से बगुला, आपने देखा होगा तालाब के किनारे या फिर किसी झील में बगुले बैठे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करते हैं पानी में और मछलियों को पकड़ लेते हैं। यानी कि अगर वो ध्यान नहीं करेंगे तो फिर मछली भी उनके जाल से छूट जाएगा। तो अगर आपको विद्या को अच्छी तरह से ग्रहण करना है अपने जीवन में, तो आपको बगुले की तरह ध्यान देना होगा। यानी कि अगर आपका टीचर आपसे कुछ कहती है या फिर कोई भी अगर आपसे कुछ कहता है तो आपको उसको फोकस से सुनना होगा, फोकस देकर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, तभी जाकर आप उस चीज़ को अमल कर सकते हो और उस चीज़ को आप लर्न कर सकते हो और अपना व्यवहार में ला सकते हो। स्वान निद्रा, स्वान का मतलब होता है जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है। तो स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की तरह नींद, यानी कि कुत्ते की तरह सोना। तो जिस तरह से कुत्ता सोता है, कुत्ता किस तरह से सोता है? आपने देखा होगा किसी जो कुत्ता होता है ना, वो किसी चौराहे या फिर सड़क के किनारे अगर सोता है तो उसके सामने से अगर कोई गुजर कर जाता है तो वो फट से उठ जाता है, यानी कि थोड़ी सी आहट में कुत्ते की नींद खुल जाती है। इसी तरह से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए। हमें अधिक आलसी नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा लेज़ी नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से कुत्ता सोता है हमें भी बिल्कुल उसी तरह सोना चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमें बुलाए तो हमें उस समय उठ जाना चाहिए होगा। उसके बाद होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब होता है जो कम भोजन करता है, यानी कम भोजन करना। कम भोजन करना क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा भोजन करोगे तो फिर आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो फिर आपको कम भोजन करना पड़ेगा। और क्योंकि ज़्यादा भोजन करना या फिर बहुत कम भोजन करना ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो कम भोजन से तात्पर्य है कि इस तरह से आप भोजन खाओ कि ना वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा हो और ना ही वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि मीडियम में। इसी को कम भोजन कहा गया है, अल्पाहारी कहा गया है। उसके बाद एक गृह त्यागी। अगर आपको विद्या अर्जित करनी है तो फिर आपको घर छोड़कर ही विद्या अर्जित करने के लिए बाहर जाना होगा, किसी आश्रम में, किसी विद्यालय में, क्योंकि आप घर से हर चीज़ नहीं सीख सकते, या फिर टीचर आपको खुद सिखाने के लिए आपका घर नहीं आएगी। तो अगर आपको सीखना हो अच्छे से तो फिर आपको विद्यालय या फिर आश्रम जाना होगा, यानी कि आपको घर को त्यागना होगा, तभी जाकर आप अच्छे से पढ़ पाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। यही 5 लक्षण थे जो कि मैंने आपको बताए, जो कि नीति शास्त्र में लिखा गया है, नीति शास्त्र में है, नीति के श्लोक हैं ये सब। और ये 5 सेंटेंसेस जो हैं वो संस्कृत में हैं। यही मैंने आपको बताया कि क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप इन चीज़ों पर अमल कीजिए। अगर आपको अच्छा विद्यार्थी बनना हो, अगर आपको गुड स्टूडेंट बनना हो, तो फिर आप इन चीज़ों पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तभी आप एक समझदार विद्यार्थी बन पाओगे और सफल विद्यार्थी आप बन पाओगे।